हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलमारी का स्मृति चित्रण करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अलमारी की चौड़ाई के लिए लाइन खींचूंगा। देखिए, हमने 6 सेंटीमीटर की लंबी एक लाइन खींची है। ये अलमारी की चौड़ाई हो जाएगी। अब देखिए, इसकी मैं लंबाई बनाऊंगा जो चौड़ाई से अधिक होगी, यानी लगभग 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूँ। ध्यान रखते हैं, ये लाइन बिल्कुल नीचे की ओर जानी चाहिए। इस प्रकार देखिए बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर की हो गई है। बिल्कुल इसी के समांतर इतनी ही लंबी एक लाइन मैं इधर भी खींचता हूँ। इस प्रकार ये भी लाइन 10 सेंटीमीटर की हो गई। इन दोनों सिरों को मैं मिला देता हूँ। इस प्रकार देखिए बच्चों, ये अलमारी की चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गई। अब मैं अलमारी की मोटाई बनाऊंगा। अलमारी की मोटाई के लिए मैंने 2.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है। ऐसी ही एक लाइन यहाँ पर और एक यहाँ पर भी खींचूंगा। ये तीनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होंगी। बिल्कुल ऐसी ही एक लाइन यहाँ भी खींचूंगा। अब मैं इनको मिला देता हूँ। इस तरह देखिए बच्चों, ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इन तीनों लाइनों को भी मैंने एक दूसरे के समांतर ही रखा है। अब मैं जो मैंने नाप लिखी थी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 और मोटाई हमने 2.5 सेंटीमीटर रखी है। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब देखिए, अलमारी के सामने की ओर मैं इसका फ्रेम बनाता हूँ। इसके लिए इसके अंदर मैं एक एक लाइन और खींचता हूँ। इन लाइनों के द्वारा हम अलमारी के दोनों दरवाज़ों को अलग करते हैं। इसके एक हिस्से में दर्पण लगा हुआ है। इसकी लाइनों को भी मैं डबल कर देता हूँ। इस प्रकार दरवाजे के एक हिस्से में दर्पण लगा हुआ है। यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है जिसको दबाकर अलमारी को खोला जाता है। इस हिस्से में चाबी लगाकर लॉक को खोला जाता है। अब देखिए बच्चों, मैं इसके पाए बनाता हूँ जिन पर कि अलमारी खड़ी है। देखिए, जितना इस किनारे से छोड़कर ये पाया बनाया हमने, उतना ही इस किनारे से छोड़कर इसको बनाऊंगा। इसकी चौड़ाई के बराबर इसकी भी चौड़ाई रखूंगा। देखिए, ये तो इनकी ऊंचाई हो गई। अब इन पायों की मैं लंबाई बनाता हूँ।
जैसे ये आर पार लगा हुआ है वैसे ही ये भी लगा हुआ है, बिल्कुल इसी लाइन के समांतर इसको मैं बनाता हूँ। ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है जबकि ये ज़्यादा दिख रहा है। इस प्रकार देखिए बच्चों, अलमारी का चित्र बन गया है। अब मैं इसकी शेडिंग करूँगा। देखिए, मान लेते हैं सामने की ओर से लाइट पड़ रही है तो ये हिस्सा इसका कम काला दिखेगा, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा काला, जबकि इस साइड में लाइट नहीं पहुंच रही है तो ये हिस्सा ज़्यादा ही काला दिखाई देगा। ये पाए जो हैं इनका ये अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा काला दिखेगा। तो आइए शुरू करता हूँ। इससे ज़्यादा गहरी मैं इस हिस्से पे दिखाऊंगा छाया। देखिए बच्चों, सामने वाले हिस्से पर लाइट पड़ रही है तो इसको मैं कम काला रखूँगा। देखिए, इस दर्पण में तो मैं बहुत ही कम छाया दिखाऊंगा। इसके लिए 2-3 जगह में हल्की तिरछी लाइनें खींच दूंगा। इस प्रकार देखिए बच्चों, ये हिस्सा हमने सेट कर दिया है। अब देखिए, इन पायों में मैं छाया दिखाता हूँ। देखिए, ये हिस्से जो हैं ज़्यादा अंधेरे में हैं, यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही तो इनको मैं ज़्यादा काला करता हूँ। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने इसकी हल्की शेडिंग कर दी है। अब गहरा शेड देने के लिए मैं अप्सरा ड्राइंग 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। इससे कुछ जगहों पर मैं गहरा शेड दूंगा, यानी ज़्यादा काला कर दूंगा। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, अलमारी का चित्र बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा चित्र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।